यही चिंगारी है, ये भारत की नारी है, इनके अधिकार की बारी है। वचन पूर्ति के इस क्षण में पारित करना सदन की जिम्मेदारी है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। पर महोदया मुझे अचंभा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूं, ये जो संशोधन आया है ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूँ पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं जिन्हें मैं यहां बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का। और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद, जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी। लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए।